हम आज के इस वीडियो में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जानेंगे। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना का नींव डाला। साल था 1526 और दिन था 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 1526 को एक व्यक्ति जो अफगान शासक होता है वह आता है फरगना से हरियाणा के पानीपत नामक जगह पर, और वह लोधी वंश यानी दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम वंश था जिसका नाम था लोधी वंश। लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी से युद्ध करता है, युद्ध में जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है युद्ध में सम्मिलित पक्ष में बाबर था जो काबुल का शासक था, तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। चंगेज खान का 14वां वंशज था और तैमूर खान का 5वां वंशज। जो बाबर था उसका संबंध काबुल से था, वह चंगेज खान का 14वां वंशज और तैमूर का 5वां वंशज था। इब्राहिम लोधी जो भारत का था वह दिल्ली का सुल्तान था, लोधी वंश का अंतिम शासक था, और वह लोधी वंश का अंतिम शासक था जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। आगे दिया हुआ है युद्ध के कारण इब्राहिम लोधी का शासन अत्याचारी था और अफगान सरदार उससे संतुष्ट थे। जो इब्राहिम लोधी था उसके शासन काल में जितने भी अफगानी शासक थे वह उससे असंतुष्ट थे। पंजाब के राज्यपाल दौलत खां लोधी और भेरा के शासक राजा रणजीत सिंह ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। जो पंजाब के राज्यपाल थे उनका नाम था दौलत खां लोधी और जो भेरा के शासक थे उनका नाम था राजा रणजीत सिंह। इन दोनों ने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया। बाबर भारत में अपनी अस्थायी शासन स्थापित करना चाहता था और बाबर इसके पहले 5 बार भारत पे आक्रमण कर चुका था और वह भारत के अंदर अपना अस्थायी शासन भी स्थापित करना चाहता था। जब इन लोगों ने उसको आमंत्रण दिया तो वह भारत आने के लिए तैयार हो गया और भारत आया भी। युद्ध की जो मुख्य घटना थी उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे दिया है बाबर 12,000 सैनिकों और तोपों के साथ पानीपत पहुंचा। बाबर कुल 12,000 सैनिक और तोप को लेकर भारत आया। इब्राहिम लोधी की सेना लगभग 1 लाख सैनिकों और 1,000 हाथियों भी थी, और इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथियां थी। 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथियां। आगे दिया हुआ है बाबर ने तुर्की रण कौशल अपनाया, और बाबर ने जो तुर्की रण कौशल था जिसको तुलगम्मा नीति के नाम से भी जाना जाता है, तुलगम्मा नीति, बाबर ने युद्ध में तुलगम्मा नीति का प्रयोग किया। बाबर की तोपों की आवाज से लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया और उसकी सेना बिखर गई। जो बाबर की तोप थी उसकी आवाज सुनकर ही इब्राहिम लोधी की सेना में भगदड़ मच गई और सभी सेना वहां से भाग गए। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया और उसकी सेना बिखर गई। इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक था। इसके पहले कोई भी मध्यकाल के राजा युद्ध के मैदान में नहीं मारे गए थे। आगे दिया हुआ है यहाँ पे परिणाम। 1526 में बाबर की विजय हुई, इसको प्रथम पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे और पांचों का सबसे अंतिम वंश था लोधी वंश जिसके संस्थापक बहलोल लोधी थे, और बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी। और 1526 में बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया भारत में। आगे दिया हुआ है भारत में तोपों और बारूद का पहला बड़ा प्रयोग हुआ था, और पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत के अंदर तोप और बारूद का सबसे पहला बहुत भारी मात्रा में प्रयोग हुआ था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे महत्व। यह युद्ध भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। इसी के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। भारत में आधुनिक हथियारों और युद्ध कौशलों की शुरुआत हुई, और उसी युद्ध के बाद से भारत में आधुनिक हथियार और युद्ध कौशल यानी विभिन्न प्रकार के युद्ध में लाए जाने वाली नीतियों का प्रयोग होना शुरू हुआ। आगे दिया हुआ है यहाँ पे युद्ध का नाम। युद्ध का नाम पानीपत का प्रथम युद्ध था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। स्थान था इसका पानीपत का हरियाणा यानी हरियाणा राज्य के पानीपत जगह। युद्ध के पक्ष में थे बाबर, इब्राहिम लोधी। परिणाम क्या हुआ? बाबर की विजय हुई, बाबर जीत गया। लोधी वंश की कमजोरी, बाबर का आक्रमण इसका कारण रहा, और इसका सबसे बड़ा जो योगदान था इस युद्ध में लोधी वंश का हारना और इब्राहिम लोधी का मारा जाना। इसके बाद भारत के अंदर मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ।